नाउ हम बात करते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या की। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आइए अभी इन्हें नंबर लाइन पर देखते हैं। भैया नंबर लाइन क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 0, 0 से इधर 1, 2, 3 और ये आगे प्लस इनफाइनाइट तक चली जाती है, और इधर -1, -2, -3 और इधर माइनस इनफाइनाइट तक आती है। तो ये होती है नंबर लाइन, और इसको हम बोलते हैं रियल लाइन। इसको रियल लाइन भी बोल सकते हैं, वास्तविक रेखा भी बोल सकते हैं। तो अब देखो, वास्तविक रेखा के जो 0 से इधर वाला हिस्सा है ना, वो तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और इधर वाला हिस्सा हो जाता है नेगेटिव। भाई इधर वाला धनात्मक और इधर वाला ऋणात्मक, सीधी सी बात है, हमें पता है। इधर वाले 1, 2, 3 सब पॉजिटिव में चलते हैं, सब धनात्मक होते हैं। इधर वालों का ये माइनस का साइन होता है, तो ये सारे क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बस इतनी सी बात है। अब इस लाइन पे जिन जिन संख्याओं को, इस लाइन पे जिन जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं आर से। इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको आर से दिखाते हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर। सो यहाँ पर रियल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है, ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आओ इसको भी देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अब बात आती है कि भाई ये सेट क्या होता है? सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब हो गया कलेक्शन। कलेक्शन, संग्रह। पूरा सेट थ्योरी तो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे डिटेल में। बस यहाँ पर हम इतना सा ध्यान रखेंगे, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन है, समुच्चय है, सेट है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रियल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर्स है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या आती है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही रियल नंबर बनते हैं। नाउ हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब दशमलव, डेसिमल आया, इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट तो आएगा ही, 0 पॉइंट कुछ या 1 पॉइंट कुछ, कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा, मतलब डेसिमल तो आएगा ही, दशमलव तो आएगा ही। तो आइए देखते हैं, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक 3/5। अब 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6। इसके बाद तो डिवाइड जाएगा नहीं। भाई कैसे लिखा? 1 0 यहाँ लगाया तो यहाँ पॉइंट आ गया, और फिर 30 में 5 का डिवाइड 6 बार चला गया तो ये 0.6 आ गया। ठीक है, तो ये 0.6 आ गया। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं 1/3 का। 1/3 क्या होता है? ये चलता रहेगा 0.3333 और ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, क्या? कि 0.3 लिखो और जो रिपीट क्या हो रहा है, 3333 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर एक बार लगा दो। इस बार का मतलब है कि ये 33333 रिपीट हो रहा है। अब इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये होता है आपका शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग होता है। और ये क्या होता है? ये होता है अशांत, अनावृत्ति। नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और साथ में क्या होता है? रिपीटिंग भी है।
अशांत अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो शांत टर्मिनेटिंग मतलब ये क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद में रुक जा रहा है, देखो रुक गया, 0.6 के आगे नहीं बढ़ेगा। ये क्या है, अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 1/3 0.33333 चलता ही जा रहा है। लेकिन एक चीज हो रही है, क्या रिपीटेशन हो रहा है इसमें, 3 के बाद वापस 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं और जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का और एक एग्जांपल हो सकता है कि भाई 0.587 587 ऐसे करके ये रिपीटेशन होता चला जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.587। अब जो रिपीट हो रहा था उसके ऊपर बार होती है, इसके ऊपर बार लगा दी, मतलब ये इनफाइनाइट तक ऐसे 0.587 0.587 0.587 चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने ले लिया भाई 3.1458278312 ऐसे करके चलता जा रहा है, कहीं पे भी इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब ये रुक तो नहीं रहा, चल तो इनफाइनाइट तक रहा है, लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा, कुछ भी आ जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है सिर्फ, और ये रेशनल में नहीं आता है, ये इर्रेशनल नंबर्स में आता है। नाउ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो पाई है ना, पाई तो क्या है, इर्रेशनल है, पाई इर्रेशनल है, आपका अपरिमेय है, लेकिन पाई की वैल्यू हमने बचपन से सीखी है, वो क्या है, 22/7 लेते हैं। एक्चुअल में 22/7 नहीं होती है, बस ये अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू है, थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 22/7 लेते हैं, लेकिन हमें एक्यूरेट चाहिए तो हम पाई की वैल्यू 3.14 वाली लेंगे। ये क्या होता है, अब वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि भाई ये रेशनल होता है। अब ऐसा क्यों कि भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू तो हम इक्वल करते हैं, तो ये रेशनल और ये रेशनल क्यों, भाई दोनों वैल्यूज हम पढ़ते आए कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पाई इरेशनल बता रहे हो और 22/7 इरेशनल बता रहे हो, सर आप तो गलत बता रहे हो, ऐसा कैसे हो गया। तो इसका रीज़न है कि हम अब पीछे ही पढ़ के आए कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो तो क्या होता है, इरेशनल होता है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो रेशनल हो जाता है, वो परिमेय हो जाता है। तो जो पाई है इसकी वैल्यू तो चलती रहती है, 3.14 करके आगे तक चलती रहेगी, तो पाई तो क्या हो गया, पाई इरेशनल हो गया, पाई अपरिमेय हो गया। लेकिन जो ये 22/7 है, 22/7 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक कुछ नंबर्स के बाद में क्या होता है, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है कि भाई 2-3 नंबर आ गए, उसके बाद में वापस वही नंबर आने लग जाते हैं, एक रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो जाते हैं, है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसलिए जो 22/7 है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने के कारण रेशनल है, और जो पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग है सिर्फ, इसलिए वो इरेशनल है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पाई है वो तो इरेशनल है, लेकिन 22/7 है जो पाई की वैल्यू है वो रेशनल है, क्यों, सिद्ध करो, प्रूव करो, इस तरीके से, या अपने आंसर को डिफाइन करो, इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। नाउ हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम्मिश्र संख्याओं की। कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं बेसिकली 11th का टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई डेफिनेशन और होता क्या है ये। तो इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + iota b इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a and b आर रियल नंबर एंड iota इज इक्वल टू -√1। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से। अब बात आती है कि भाई ये आयोटा क्या है, इसको आयोटा बोलते हैं, आई का साइन है। आयोटा का मतलब हो गया माइनस का √1। कभी माइनस के अंदर आपने रूट देखा है क्या, कि भाई रूट के अंदर -1 आ जाए, कभी नहीं आता, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। हमने बचपन से यही सीखा है कि जो स्क्वायर रूट होता है, जो वर्गमूल वाला ये चिन्ह होता है, ये हमेशा धनात्मक होता है, इसके अंदर हमेशा धनात्मक संख्या आती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, थोड़ा सा काल्पनिक हो गया ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन हो गया ना कि रूट के अंदर माइनस हो गया, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कभी बचपन से देखा ही नहीं भाई, कभी हमने रूट के अंदर माइनस देखा ही नहीं, ये तो हमारी कल्पना की बात था। ठीक है, हमने तो कभी रूट पे माइनस देखा ही नहीं, ये तो कल्पना है हमारे लिए, क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक है कि कभी रूट में देखा नहीं, तो ये एक कल्पना हो गई हमारे लिए। तो अब बात करते हैं कि भाई -1 आ गया, उसको हम बोलते हैं आयोटा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम जेड से। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, z = a + iota b,
बाकी 11th क्लास के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और सेट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। अभी हमने सीखा था कि सेट क्या होता है, वही कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, ठीक है, उसको हम सेट कहते हैं। तो सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लाए, उनको कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उनको जो सेट बनता है, फिर जो सेट बनता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक।